शहर के किनारे एक खस्ता हाल हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त साए सांस लेते हैं। कोई भी सूरज गुरूब होने के बाद उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय आयशा के। आयशा एक खामोश तबीयत लड़की थी, जिसे पुरअसरार जगहों से अजीब सी कशिश महसूस होती थी। एक रात वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर बहता हुआ अंधेरा और हवा में सरगोशियां, सब कुछ जैसे उसे पुकार रहा हो। अचानक उसने एक नरम आवाज सुनी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो चौंक गई। सामने एक नौजवान खड़ा था, सफेद लिबास, आंखों में सदियों का दुख। उसका नाम हारिस था। उसने बताया कि वो इस हवेली में कैद एक रूह है, जो 100 साल पहले अपनी मोहब्बत को खो बैठा था। आयशा को खौफ महसूस होना चाहिए था, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। वो हर रात हवेली आने लगी। इन दोनों की बातों में तन्हाई घुलने लगी, और तन्हाई मोहब्बत में बदल गई। एक रात हारिस ने कहा, अगर तुम मुझे सच्चे दिल से चाहो तो मैं आजाद हो सकता हूँ, मगर उसकी कीमत तुम्हें चुकाना होगी। कौन सी कीमत? आयशा ने कांपती आवाज में पूछा। हारिस की आंखों से स्याह आंसू बहने लगे। मुझे जिंदा दुनिया में आने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। खामोशी छा गई। बाहर अजान की आवाज गूंजी, और हवेली की दीवारें लर्जने लगीं। अगली सुबह हवेली बिल्कुल खाली थी। न आयशा का कोई निशान मिला, न हारिस की रूह। बस एक टूटी हुई दीवार पर अल्फाज लिखे थे, कुछ मोहब्बतें जिंदगी नहीं मांगती, रूह मांग लेती हैं। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। पुराने शहर की वो हवेली अब पहले से ज्यादा वीरान और वहशतनाक हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि अब वहां से रात को रोने की आवाजें नहीं आती, बल्कि एक अजीब सी जानलेवा खामोशी छाई रहती है। शहर में एक अजनबी नौजवान की आमद हुई। उसका नाम जैन था, मगर उसकी चाल ढाल और आंखों का खालीपन लोगों को कुछ जाना पहचाना लगता था। जैन को अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का कुछ याद नहीं था, सिवाय एक धुंधली सी याद के, एक हवेली और एक वादा। एक चांदनी रात, जब पूरा शहर सो रहा था, जैन के कदम बेख्तियार इसी खस्ताहाल हवेली की तरफ उठने लगे, जैसे कोई नादीदा डोर उसे खींच रही हो। जैसे ही उसने हवेली का जंग आलूद दरवाजा खोला, हवा का एक सर्द झोंका उससे टकराया। वो हाल के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक अंधेरे में एक साया उभरा। तुम वापस क्यों आए? ये आवाज किसी मर्द की नहीं, बल्कि एक लड़की की थी, दर्द में डूबी हुई और धीमी। जैन का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने टूटी हुई दीवार के पास एक लड़की का साया खड़ा था। वही खामोश तबीयत, मगर अब उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा जर्द। वो आयशा थी। जैन के दिमाग में अचानक यादों का तूफान अमड़ आया। वो जैन नहीं था, वो हारिस था। वो रूह जिसे आयशा ने अपनी जिंदगी देकर आजाद किया था। वो घुटनों के बिल गिर पड़ा। आयशा, ये मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन कर अपनी आजादी खरीदी। आयशा का साया करीब आया, मगर उसने हारिस जैन को छुआ नहीं। इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। मोहब्बत सौदा नहीं होती हारिस, ये कुर्बानी होती है। मैंने तुम्हें वो जिंदगी दी जिसके लिए तुम तड़पते थे, और मैंने वो तन्हाई कबूल की जिससे मुझे सुकून मिलता था। हारिस की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं ये जिंदगी नहीं चाहता आयशा। मुझे वापस अपनी कैद में ले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आयशा ने नफी में सर हिलाया और पीछे हटने लगी। हवेली की दीवारें फिर से लर्जने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। जिंदा इंसान मर्दों की दुनिया में नहीं रह सकते। जाओ हारिस, मेरी कुर्बानी को जाया मत करना। एक जोरदार झटके के साथ हारिस को हवेली के दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और फिर कभी नहीं खुला। हारिस आज भी इस हवेली के बाहर बैठता है। वो आजाद है, जिंदा है, मगर उसकी रूह उसी हवेली की चारदीवारी में आयशा के साय के साथ कैद है। इस रात दीवार पर एक नई तहरीर उभरी थी। आजाद होने वाला ही दरअसल कैदी होता है, जब उसकी रिहाई की कीमत मोहब्बत हो। उसने आयशा की बात मानी। वो जिंदा रहा, मगर उसने जिंदगी की रंगीनियों को कबूल नहीं किया। इस रात के बाद हारिस ने हवेली की चौखट को अपना मस्कन बना लिया। लोग उसे दीवाना कहते, मगर वो हर शाम हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों पर एक दिया जलाता और घंटों बंद दरवाजे से बातें करता। उसे यकीन था कि दीवार के उस पार आयशा उसे सुन रही है। वक्त गुजरता गया। हारिस के स्याह बालों में चांदी उतर आई। चेहरा झुर्रियों से भर गया।
और कमर झुक गई। वो हवेली का मुहाफिज बन गया था, ना किसी को अंदर जाने देता, ना खुद अंदर जाने की कोशिश करता। फिर वो रात आई जब हारिस की सांसें उखड़ने लगीं। सर्दी शदीद थी और उसके कांपते हाथों में दिया जलाने की सख्त नहीं रही। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। वो जमीन पर लेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि अचानक हवेली का भारी दरवाजा, जो सालों से बंद था, एक धीमी आवाज के साथ खुला। अंदर से खौफनाक साए बाहर नहीं आए, बल्कि एक मध्यम सी पाकीज़ा रोशनी उभरी। इस रोशनी में वही मानूस चेहरा था, आयशा। लेकिन इस बार वो खौफनाक साया नहीं थी। इसका वजूद चांदनी की तरह शफाफ और खूबसूरत था। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। चलो हारिस, इंतजार खत्म हुआ। कैद की मुद्दत पूरी हो गई। बूढ़े हारिस के कमजोर लबों पर एक जवान मुस्कुराहट उभरी। उसने कांपते हुए अपना हाथ आयशा के हाथ में दे दिया। जैसे ही दोनों की उंगलियों ने एक दूसरे को छुआ, वक्त थम गया। हारिस का बूढ़ा और बेजान जिस्म वहीं जमीन पर रह गया, मगर उसकी रूह जवान, तरोताजा और आजाद आयशा के साथ खड़ी हो गई। हवेली की दीवारें, जो सिर्फ उनके फिराक के दर्द और अधूरी मोहब्बत के सहारे खड़ी थीं, अब भरभरा कर गिरने लगीं। एक जोरदार गूंज के साथ वो पुरानी इमारत मलबे का ढेर बन गई, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हवेली का नामो निशान मिट चुका था और मलबे के पास हारिस का जिस्म पुरसुकून हालत में पड़ा था। वहां कोई दीवार तो बाकी नहीं थी जिस पर कुछ लिखा होता, मगर फिजा में एक सरगोशी हमेशा के लिए रच बस गई थी। मौत जिस्मों को अलग कर सकती है, मगर रूहों को नहीं। आज दोनों साए हमेशा के लिए रोशनी बन गए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।